दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको नए तरीका का एक टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही ईजी है और आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए मैं 3 प्लाई का धागा डबल के ले रही हूँ। सिलाई इसमें 8 नंबर का यूज कर रही हूँ। फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं। ये टोपी बनाने के लिए इधर मैं 44 फंदे डाल रही हूँ। साइज का हिसाब से फंदे आप गड़बड़ करा सकते हैं। किन साइज के लिए कितनी फंदे डालनी है फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी, ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब देखिए, ये इसकी सीधी साइड है। यहाँ से हमारा अब पैटर्न शुरू होता है। तो देखिए, ये धागे से आप पता कर सकते हैं सीधी और उल्टी साइड। तो देखिए, यहाँ से हम बिनेंगे 7 फंदे का इधर बॉर्डर डिजाइन बिनने हैं। अब देखिए, फर्स्ट फंदा बिने बिना धागा अपनी ओर देखिए, ये 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे का बॉर्डर डिजाइन इस तरीके से उल्टी बिना बिनने 1 2 3 4 5 6 7 धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए, यहाँ से फिर 5 फंदे सीधी बिनने 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 फंदे सीधी बिनने के बाद अब देखिए, यहाँ से फिर दोनों धागा अपनी ओर लेना है और देखिए 2 फंदे आपको उल्टी बिना बिनने हैं। फिर धागे पीछे से खींचना है। अब देखिए, ये डिजाइन बन चुका है। फिर 1 फंदा उल्टा बिनने है। अब देखिए, ये 3 फंदे का डिजाइन है। बार बार इसी बात को रिपीट करनी है। दोनों धागा अपनी ओर लेना है और फिर 2 फंदा उल्टा बिनने, पीछे से धागा खींचना है, फिर 1 फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। देखिए, दोनों धागा अपनी ओर इस तरीके से लेना है। 2 धागे है इधर, एक बिना खींचने वाला और एक खींचने वाला। जो बिना खींचने वाला है उसी से आपको 2 फंदे उल्टा बिनने हैं। देख रहे हैं, इस तरीके से। फिर पीछे से धागा खींचना है, फिर धागा अपने और 1 फंदा उल्टा। बार बार इसी बात को रिपीट करनी है। ये सिर्फ एक रो का रिपीट पैटर्न डिजाइन है, बहुत ही आसान है और ये डिजाइन आप बिना के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। देखिए, 1 फंदा उल्टा, फिर दोनों धागा अपनी ओर लेना है, फिर 2 फंदा उल्टा बिना बिनना है और पीछे से धागा खींचना है, फिर 1 फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। बहुत ही आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये डिज़ाइन बनाना। अब देखिए, 2 फंदे में इस तरीके से डिज़ाइन डालने के बाद पीछे से धागा खींचना है, 1 फंदा उल्टा बीनना है। इसी तरीके से आपको डिज़ाइन बनाते हुए बीनना है। 7 फंदे में बॉर्डर डिज़ाइन, फिर 5 फंदे में सीधी बिनाई, 21 फंदे डिज़ाइन। इस तरीके से मैं बनाते आ रही हूँ। अब देखिए, ये 7 फंदे में बॉर्डर डिजाइन, 5 फंदे सीधी। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 3 बार डिजाइन बनाकर मैं इसमें 21 फंदे में डिजाइन डाल रही हूँ। अब देखिए, यहाँ से फिर आपको सीधी बिनने 1 2 3 फंदे सीधी, मतलब डिजाइन डालने के बाद 3 फंदे सीधी बिनने। अब देखिए, यहाँ से फंदे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे में आपको इस तरीके से बिनाई बिनने, 3 फंदे सीधी, फिर यहाँ से उल्टी बिनाई 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए, ये सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए, इसका बैक साइड से बिनते हैं। फिर बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, देख रहे हैं, धागा अपनी ओर। यहाँ से हमारा पैटर्न फिर से स्टार्ट करनी है बैक साइड से। ये जो 8 फंदे का डिजाइन है इसमें आपको उल्टी बिनाई बिनना है। अब देखिए, इसी तरीके से आपको बिनते आना है यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ आने के बाद ये जो सीधी साइड से उल्टी बिनाई बिन रहे थे डिजाइन से, वो वाला सीधा। अब देखिए, फिर धागा अपनी ओर, ये 2 में हम डिजाइन बनाए थे गांठ लगाकर, उसमें आपको उल्टी बिनाई बिनना है। जो हम सीधी साइड से उल्टी बनाए थे उसी को आपको सीधी बिनने हैं, और जो डिजाइन बनाए थे गांठ लगाकर वो आपको उल्टी बिनने हैं। तो सीधी साइड से हम सीधी बनाए थे उसको भी आपको उल्टी बिनने है, और फिर बॉर्डर का 7 फंदे भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए, इसी तरीके से आपको बिनते जाना है लास्ट तक। मतलब इसका जो सीधी साइड से हम उल्टी फंदे बनाए थे उसी को आपको बैक साइड में सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से, और बाकी का फंदे में आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए, बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए, इसका सीधी साइड से इसका ऊपर फिर बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर। अब देखिए, यहाँ से आपको बिनने हैं 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा उल्टा बिनाई
अब देखिए यहाँ से आपको फिर सीधी बिनाई बिनने हैं धागा पीछे लेकर। अब देखिए 1 2 3 4 5 5 फंदा सीधा, देखिए इस तरीके से बिनने हैं। अब देखिए यहाँ से फिर दोनों धागा अपनी ओर इस तरीके से लेना है। जो बिना खींचने वाला धागा है उसी से आपको डिजाइन बनानी है। जो खींचनी धागा है वो डिजाइन डालने के बाद आपको बैक साइड से खींचना है। देखिए 2 फंदे में डिजाइन, बैक साइड से आपको फंदे खींचना है। अब देखिए इसी तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है। एक फंदा उल्टा, फिर दोनों धागा अपनी ओर लेना है और डिजाइन डालनी है। 2 फंदे उल्टी बिनकर पीछे से धागा खींचना है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये डिजाइन और ये टोपी भी बनाने में बहुत ही आसान है और पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए ये 2 फंदे में डिजाइन, फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, फिर दोनों धागा अपनी ओर, 2 फंदे में डिजाइन, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई। इसी बात को बार बार आपको रिपीट करनी है। ये सिर्फ 2 रो का डिजाइन है। एक सीधी साइड से इस तरीके से डिजाइन डालकर बिनेंगे और बैक साइड से आपको सिर्फ उल्टा बिनाई बिनना है। अब देखिए फिर यहाँ से आपको 3 फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, 7 फंदा उल्टा बिनाई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा उल्टा बिनाई बिनने के बाद लास्ट में आपको एक फंदा छोड़ना है और इधर से आपको पलटते हुए बिनना है। अब देखिए एक फंदा बिना बिना, फिर देखिए इस तरीके से सिलाई में धागा लपेटनी है। देखिए इस तरीके से निकालनी है और एक बार इस तरीके से लपेटनी है। एक का 2 फंदे बन जाता है और फिर बाकी का फंदे आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए फिर जो हम सीधी साइड से उल्टी बनाए थे उसी को आपको सीधी बिनना है। डिजाइन का फंदे उल्टा बिनाई, इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर हमारा बॉर्डर का फंदे शुरू होता है, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनाई, देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए लास्ट में हम एक फंदे छोड़कर बनाए थे, इसमें 1 का 2। अब देखिए फिर इधर इसी तरीके से आपको बना लेना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, देख रहे हैं इस तरीके से, धागा अपनी ओर, 7 फंदे का बॉर्डर डिजाइन है। इसमें आपको उल्टी बिनने हैं दोनों साइड से। अब देखिए इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनने के बाद अब देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन का 5 फंदे फिर सीधी सीधी बना लेना है। ये डिजाइन भी बहुत ही आसान है और आसानी से बन जाता है। अब देखिए 5 फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। बाद में हम इधर डिजाइन डालेंगे ये 5 फंदे में। अब देखिए इस तरीके से इधर 5 फंदे सीधी बनाने के बाद फिर धागा अपनी ओर। अब देखिए 2 फंदे में डिजाइन डालनी है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिना। इसी तरीके से हम 21 फंदे में इस तरीके से डिजाइन डालेंगे। 3 फंदे का डिजाइन है। देखिए 2 फंदे में इस तरीके से डिजाइन डालने के बाद एक फंदा उल्टा बिनकर आपको 21 फंदे में डिजाइन बनानी है। देखिए दोनों धागा अपनी ओर लेना है, फिर डिजाइन डालनी है और फिर एक फंदा उल्टा बिनाई। देखिए फिर धागे पीछे 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको बिनने हैं 1 2 3 4 5 5 और ये 6 फंदे बिनने के बाद देखिए एक फंदे छोड़ने के बाद इसमें 1 का 2 बनाए थे। अब देखिए इसमें फिर ये 1 का 2 बनाए थे जो फंदे, वो छोड़कर इसमें फिर 1 का 2 बनाएंगे और बाकी का फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इसी तरीके से आपको फंदे छोड़ते हुए बिनना है। अब देखिए जिस तरह का हमारा डिजाइन है बैक साइड से, उसी तरीके से आपको बिनना है। एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, इसी तरीके से बिनते जाना है।
अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बॉर्डर तक आ रही हूँ। अब देखिए इसका सीधी साइड से, फिर सीधी साइड से देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। 1 2 3 धारी का डिजाइन इसमें बन चुका है। इधर साइड अब डिजाइन डालेंगे और ये डिजाइन किस तरीके से डालनी है। फिर देखिए इधर साइड भी हम फंदे छोड़ते हुए आ रहे हैं। देखिए इसी तरीके से आपको 1 का 2 बनाते हुए बिनते जाना है। अभी देखिए इधर डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे फिर से मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ से फिर हमारा बॉर्डर का फंदे शुरू होता है। बॉर्डर के फंदे में आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनना है दोनों साइड से। अब देखिए इसी तरीके से आपको 7 फंदे बिनने हैं। 7 फंदे बिनने के बाद धागा पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे छोड़ना है दोनों साइड का और बीच का फंदे देखिए, बीच का फंदे से 1 2 3 सीधी का डिजाइन छोड़कर चौथी वाले में से आपको एक फंदे निकालनी है। देखिए इस तरीके से थोड़ी लूज रखना है ये फंदे और बाकी फंदे आपको फिर सीधी सीधी बना लेना है। पांचों फंदे सीधी सीधी बना लेने के बाद फिर देखिए इसी होल में से आपको एक फंदे निकालनी है। देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको इसी होल में से आपको फंदे निकालनी है। देखिए ये फंदे थोड़ी लूज रखना है आपको। देखिए इस तरीके से आपको डिजाइन बनानी है। देखिए धागा अपनी ओर लेना है, फिर 2 फंदे में डिजाइन, फिर देखिए ताकि पीछे से खींचना है धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिना है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। बहुत ही जल्दी जल्दी बनकर रेडी होता है, बनाने में बहुत ही ईजी है। तो देखिए इसी तरीके से आपको डिजाइन डालते हुए जाना है 21 फंदे में। देखिए इसी तरीके से आपको बिनने हैं। अब देखिए यहाँ से 1 फंदा उल्टा ताकि पीछे 1 2 3 सीधी का डिजाइन छोड़कर चौथी वाले में से आपको 1 फंदे निकालनी है। अब फिर देखिए 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर इसी होल में से आपको एक बार फंदे निकालनी है। फंदे थोड़ी लूज रखना है। तो देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बना लेना है। फिर देखिए धागा अपने ओर 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए यहाँ फिर हम 1 का 2 बनाए थे, फिर इधर से आपको पलटनी है। अब देखिए पलटने के बाद ये वाला बिना बिना फिर एक बार धागा लपेटनी है इस तरीके से। फिर यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। देखिए इसी तरीके से आपको बिनने हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए आपको लास्ट तक बिनने हैं। अब देखिए इसमें हम 1 के 2 बनाए थे, इसमें आपको दोनों एक साथ बिनने हैं, जिसकी वजह से ये डिजाइन बनकर आता है। धागे पीछे 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, डिजाइन का फंदा उल्टा बिनाई 2 फंदे, फिर 1 फंदा सीधा। इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए ये डिजाइन में आ रही हूँ। डिजाइन में देखिए डिजाइन और 1 फंदे वाला लेकर 2 फंदे 2 का 1, फिर देखिए 1 और ये 2 3 4 फंदे बिनने के बाद अब देखिए इसमें फिर डिजाइन है, डिजाइन का और फंदे लेकर 2 फंदे एक साथ। अब देखिए इधर से हमारा बॉर्डर का फंदे आता है, इसमें आपको उल्टे बिना बिनने हैं। देखिए इसी तरीके से आपको इसी बात को रिपीट कर। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का 1 फंदा उल्टा, देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा उल्टा बिनाई ताकि पीछे। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदा आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है। फिर देखिए ये दोनों धागा आपने और इस तरीके से लेना है। देख रहे हैं, ये दोनों धागा इस तरीके से लेना है। फिर देखिए यहाँ से आपको 2 फंदा उल्टा बिनाई, फिर पीछे से धागा खींचना है, 1 फंदा उल्टा बिनाई बिनना है, फिर दोनों धागा अपने ओर लेना है, फिर 2 फंदे में डिजाइन। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए फिर धागा अपने ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई ताकि पीछे, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3 धागा अपनी ओर। यहाँ से फिर आपको उल्टी बिनाई बिनना है। देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनने के बाद अब देखिए इस तरीके से हम फंदे छोड़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से फंदे छोड़ते हुए फिर इधर भी हम इसी तरीके से फंदे छोड़ते हुए बिनेंगे। मतलब लास्ट में आपको इसी तरीके से फंदे छोड़ते हुए बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से आपको बिनते जाना है, जिस तरीके से हम अभी तक
बैक साइड से जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को सिर्फ आपको रिपीट करनी है बार बार। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदा उल्टा बिने। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब यहाँ से देखिए फिर 7 फंदे बॉर्डर का है, इसमें आपको उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए ये डिज़ाइन कितनी बनाने के बाद आपको इसका ऊपर फिर डिज़ाइन डालनी है, ये मैं गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 1 2 3 डिज़ाइन बनने के बाद अब मतलब देखिए 1 2 3 डिज़ाइन डालने के बाद हमें इधर डिज़ाइन डाल रहे थे, फिर 3 डिज़ाइन तारी वाला का बिनने के देखिए दोनों साइड का 2 2 फंदे छोड़ते हुए बीच का 1 2 3 सीधी का डिज़ाइन छोड़ने के बाद चौथी वाली में से आपको फंदे निकालनी है। देख रहे हैं इस तरीके से, ये थोड़ी लूज रखना है। फिर यहाँ से आपको 5 फंदे सीधी 1 2 3 4 5 फंदे सीधी, फिर इसी में से आपको फंदे निकालनी है। देख रहे हैं इस तरीके से थोड़ी लूज रखना है आपको, देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये डिज़ाइन बनाने के बाद फिर दोनों धागा अपनी ओर लेना है, फिर गांठ वाला डिज़ाइन बनानी है। 2 फंदे में धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिना। इसी तरीके से आपको 21 फंदे में डिज़ाइन डालनी है। जिस तरीके से हम शुरू से बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट कर रहे हैं बार बार। फिर देखिए 1 फंदा उल्टा तागे पीछे, ये 3 सीधी वाला डिज़ाइन छोड़ने के बाद चौथी वाले में से फंदे निकालने हैं। अब फिर देखिए 1 2 3 फंदा सीधा, फिर इसी होल में से आपको फंदे निकालने हैं। अब देखिए थोड़ी फंदे लूज रखने हैं, धागा अपनी ओर। तो देखिए इसी तरीके से आपको उल्टी बिना बिनना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इधर से आपको फिर से पलटनी है, और पलटने के बाद देखिए धागा अपनी ओर 1 का 2 बनानी है। फिर देखिए इसी तरीके से आपको उल्टी बिना बिनना है। यहाँ आने के बाद देखिए 1 का 2 बनानी है, 1 फंदा उल्टा बिनने है। फिर देखिए डिज़ाइन का और फंदे लेकर 1 का 2 बनानी है, 1 फंदा सीधा, इसी तरीके से बिनते जाना है। 2 फंदा उल्टा, इसी बात को रिपीट करते हुए बिनेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का 1 फंदा उल्टा बिने। अब देखिए ये बैक साइड है, इसका बैक साइड में इसी तरीके से बिनते आएंगे। अब देखिए इसका सीधी साइड में ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर आ रहा है। देखिए इसी तरीके से आपको फंदे छोड़ते हुए बिनना है। अब देखिए यहाँ तक आपको इसी तरीके से फंदे छोड़ते हुए बिनना है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। तो देखिए इसी तरीके से मैं बिनते आ रही हूँ। तो देखिए इधर यहाँ तक हम बिनते आ रहे थे, देख सकते हैं 1 का 2 बनाए थे, ये बाकी है, इसमें आपको बिनना है। फिर ये वाला छोड़कर इधर से आपको पलटनी है। अब देखिए फिर इसमें फिर 1 का 2 बनानी है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। पैटर्न में डिज़ाइन है इसलिए 2 फंदे 2 का 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से आपको बना लेना है। धागे पीछे 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टा, इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदा उल्टा बिना, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इस तरीके से ये बनने के बाद देखिए इसका पैटर्न इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये ऊपर का साइड का है। अब देखिए इसी तरीके से हम यहाँ तक छोड़ते आ रहे हैं। अब देखिए ये डिज़ाइन का फंदे भी आपको छोड़ना है। अब देखिए किस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी और बॉर्डर के फंदे में आपको बॉर्डर बिनना है, डिज़ाइन में आपको डिज़ाइन बना लेना है। देखिए इस तरीके से 5 फंदे में आपको डिज़ाइन बना लेना है। अब देखिए यहाँ से फिर पैटर्न रिपीट करनी है। 2 फंदे में डिज़ाइन, धागा अपने और 1 फंदा उल्टा बिनाई, इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। 1 फंदा उल्टा बिनाई, फिर दोनों धागा अपनी ओर लेना है, फिर 2 फंदे में डिज़ाइन, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए यहाँ से फिर ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए ये हम फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद फिर पलट कर आपको बिनना है। तो देखिए इधर किस तरीके से बिनना है, धागे पीछे लेकर जाना है, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, इसी तरीके से आपको बिनते जाना है लास्ट तक बैक साइड से। अब देखिए सीधी साइड से फिर
फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर इधर से बॉर्डर में आपको बॉर्डर बिनना है। तो देखिए इसी तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनकर धागे पीछे। अब देखिए यहाँ 1 2 3 छोड़कर चौथी वाले में से आपको फंदे निकालनी है और फिर 5 फंदा सीधा 1 2 3 4 5 फिर इसी में से आपको फंदे निकालने हैं। थोड़ी लूज रखना है। देखिए इस तरीके से फिर डिजाइन में आपको डिजाइन बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए 2 फंदे में डिजाइन। अब देखिए इसी तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए यहाँ तक मैं बिनते आ रही हूँ इस तरीके से फंदे छोड़ते हुए। देखिए ये अब डिजाइन का फंदे जो हम छोड़ रहे थे ये भी आपको बीनना है 1 2 3। देखिए इधर से आपको जो हम 1 का 2 बनाए थे ये एक साथ बीनकर बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। ये इसमें होल ना आए इसलिए इस तरीके से आपको 1 का 2 बनाते हुए बीनना है। अब देखिए लास्ट का 1 फंदा उल्टा। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। ये जो है ये हमारा एक कॉलम बन चुका है। इसी तरीके से आपको कॉलम बनाते हुए बीनने हैं। इसमें मैं 6 कॉलम बनाने वाली हूँ। साइज़ का हिसाब से कॉलम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसका बैक साइड से सारी फंदे आपको उल्टी बिना बीनने हैं। ये जो देखिए एक कॉलम इस तरीके से बनने के बाद देखिए दूसरी कॉलम में फिर जिस तरीके से हम नीचे में बना कर आ रहे थे उसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर भी बीनने हैं फंदे छोड़ते हुए। देखिए ये एक कॉलम बन चुका है जिस तरीके से, उसी तरीके से इधर साइड का फंदे छोड़ते हुए इसका ऊपर बीनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से हमारा बॉर्डर डिजाइन बीनने, बॉर्डर डिजाइन दोनों साइड से आपको इसी तरीके से उल्टी बिना बीनने। शुरू से हम इसी तरीके से बीनते आ रहे हैं इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए ये 7 फंदे बीनने के बाद अब देखिए ये 5 फंदे सीधी सीधी बना लेना है डिजाइन का। अब देखिए यहाँ से फिर हमारा ये डिजाइन रिपीट करनी है। 2 फंदे गांठ वाला 1 फंदा उल्टा, इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए आ रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बन रहा है। तो देखिए इधर फिर 1 फंदा उल्टा बिनाई, यहाँ से हमारा फिर पैटर्न शुरू होता है। जिस तरीके से यहाँ बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे। 3 डिजाइन छोड़ने के बाद इसका नीचे का फंदे से आपको 1 फंदे निकालनी है। अब देखिए फिर 1 2 3 फिर इसी होल में से आपको 1 फंदा निकालना है। फंदे थोड़ी लूज रखना है। देखिए इसी तरीके से यहाँ से आपको फिर उल्टी बिनाई बीनना है, धागा अपनी ओर लेना है। देखिए सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बीनकर बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर 1 फंदे छोड़नी है, फिर पलटनी है आपको। अब देखिए फिर इस तरीके से निकालनी है और 1 का 2 बनानी है सिलाई में लपेट कर, और बाकी का फंदे आपको उल्टी बिनाई बीनना है। देखिए इस तरीके से 1 का 2 बनानी है। इसी तरीके से हम इसका ऊपर 1 का 2 बनाते हुए सारी फंदे छोड़ेंगे। जो 11 फंदे ऊपर का घटाई का है वो वाला। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए 1 छोड़े, इसी तरीके से बाकी का यहाँ तक आपको फंदे छोड़ना है। फिर ये डिज़ाइन का भी आपको फंदे छोड़ना है। यहाँ तक छोड़ने के फिर से फंदे उठाकर आपको इसी कॉलम को बार बार रिपीट करनी है। ये जो कॉलम है ये 1 कॉलम बन चुका है। इसी तरीके से बाकी का 5 कॉलम बनाने के बाद ये सर की गोलाई का हिसाब से बनकर आता है। साइज का हिसाब से ये कॉलम बढ़ा और घटा सकते हैं। और ये सर की गोलाई का हिसाब मतलब इस तरीके से नाप लेकर बना सकते हैं। सर की गोलाई जितनी गोलाई है उतनी आपको इस तरीके से राउंड नाप कर आपको बनानी है। आप चाहे तो एक बार सर में लगाकर भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इधर 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना रही हूँ। अगर आपका सर के हिसाब से आ नहीं रहा है तो आप इसका ऊपर और बीन सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए जिस तरीके से हम बीनते आ रहे हो उसी बात को रिपीट करनी है। थोड़ी लूज रखना है ये फंदे, फिर 3 फंदे सीधी, फिर इसी होल में से आपको फंदे निकालनी है। देखिए और ये फंदे निकालने के बाद फिर थोड़ी लूज रखना है। तो देखिए इस तरीके से
बिनते आना है। यहाँ तक आने के बाद फिर देखिए इस तरीके से हम इधर 1 का 2 बनाते हुए छोड़ते आ रहे हैं फंदे। फिर से इधर से आपको पलटनी है और पलटने के बाद देखिए धागा अपनी ओर लेना है, फिर 1 का 2 बनानी है। अब देखिए ये डिजाइन का फंदे एक साथ इस तरीके से बिनने हैं, फिर बीच का एक ही बिनना है, फिर एक साथ 2 फंदे बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बिनने के बाद बाकी में आपको जिस तरह का डिजाइन है उसी बात को रिपीट करनी है, ताकि पीछे 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा। अब देखिए बैक साइड से बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से बिनते हैं। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर 7 फंदा का ये बॉर्डर डिजाइन है, इसमें आपको उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिना बिनने के बाद धागे पीछे अब देखिए फिर 5 फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। 5 फंदे सीधी सीधी बना लेने के बाद अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। फिर दोनों धागा अपनी ओर लेना है, 2 फंदे में आपको डिजाइन डालनी है, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाए, फिर 2 फंदे में डिजाइन। इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। देखिए इसी तरीके से आपको बिनने हैं, 1 फंदा उल्टा बिनाए। अब देखिए यहाँ से आपको ये हम फंदे छोड़ते हुए बिनते आ रहे हैं। देखिए यहाँ तक आपको फंदे छोड़ने के बाद ये डिजाइन का भी आपको छोड़ना है, मतलब टोटल 11 फंदे छोड़ेंगे इसका ऊपर का। जितनी भी आप साइज में बना रहे हैं इसी तरीके से आपको 11 फंदे छोड़ना है। जो इसमें हम 6 कॉलम बना रहे हैं इसकी जगह आप 7 कॉलम 8 कॉलम बना सकते हैं, जब तक आपका सर की गोलाई से लंबाई पूरा ना हो जाए उसी तक इस तरीके से आपको कॉलम बनाते हुए बिनते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदा उल्टा बिने। तो देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए ये डिजाइन का फंदे भी आपको फिर से उठाते हुए बिनना है, जो हम छोड़ते आ रहे हैं वो वाला। तो देखिए इसी तरीके से आपको ये बॉर्डर का फंदे बिनना है। अब देखिए ये बॉर्डर का फंदे बिनने के बाद इधर से हमारा पैटर्न शुरू होता है। पैटर्न में आपको पैटर्न डालनी है। अगर आप जेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं तो ये पैटर्न की जगह आप कोई भी पैटर्न डालकर बना सकते हैं। ये मैं लेडीज़ की टोपी के लिए बना रही हूँ और इसलिए मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ। आप चाहे तो जेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं तो किसी भी दूसरा डिज़ाइन डालकर बना सकते हैं। अब देखिए ये जो 5 फंदे हैं इसमें डिजाइन डालने के बाद इधर से हमारा 21 फंदे में फिर से डिजाइन आता है। ये 21 फंदे की जगह भी आप फंदे गड़बड़ करा सकते हैं। अगर 3 पल्ला का धागे से बनाएंगे तो इधर 33 फंदे तक इस तरीके से डिजाइन डालकर बनाइएगा, और जो बॉर्डर में 7 फंदे हैं उसकी जगह भी आप फंदे गड़बड़ करा सकते हैं। इतनी बिनने के बाद जो ऊपर में 11 फंदे हम छोड़ते हुए बना रहे थे वो वाला फंदा फिर इधर से आपको बिनते हुए बनानी है। अगर आप किसी भी साइज में बना रहे हैं तो ये 11 फंदे की जगह आपको 11 फंदे रखना है। इसमें हम इस तरीके से फंदे कटाते हुए 6 कॉलम बनाए थे, उसकी जगह 7-8 कॉलम बना सकते हैं। साइज का हिसाब से सर की गोलाई नाप कर बनाइएगा। अब देखिए ये जो हम छोड़ रहे थे फंदे ये आपको एक एक करते हुए फंदे इसी तरीके से उठा लेना है लास्ट तक। देखिए यहाँ तक आपको इस तरीके से उठा लेना है। अब देखिए ये मैं 6 कॉलम का बना रही हूँ और बेबी का साइज का बना रही हूँ। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो 1 कॉलम इसका ऊपर फिर इसी तरीके से फंदे छोड़ते हुए बनाइएगा। ये मैं हर हारी 1.5 साल से लेकर 3-4 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। अगर आप साइज बढ़ाना चाहते हैं तो फंदे भी इसका ऊपर बढ़ाना होता है। अब देखिए किस तरीके से आपको ये साइज बढ़ानी है और फंदे किस तरीके से कम बेसी करनी है फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी ये बनने के बाद, जिसकी वजह से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से आपको फंदे बंद करनी है। अब देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। इसी तरीके से आपको फंदे बंद करनी है। एक फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदा इसका ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से हम फंदे बंद करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से थोड़े खींचना है। अब देखिए ये खींचने के बाद इस तरीके से बनकर आ रहा है। इधर साइड आपको गांठ लगानी है। तो देखिए ये गांठ लगाने के बाद इस तरीके से बनकर आता है। तो देखिए इतनी ये बनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो इतनी बनने के बाद अब देखिए इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनना है।
ये जो 3 डिजाइन है इसको इस तरीके से फोल्ड करनी है, देखिए इस तरीके से, ताकि ये जो किनार का भाग है ये सेंटर में आए, 2 भाग इस तरीके से फोल्ड हो जाए। इस तरीके से आपको दोनों का ये सीधी डिजाइन लेकर आपको सिल देना है। देख रहे हैं, ये 2 सीधी का डिजाइन छोड़नी है और ये 2 सीधी का डिजाइन इस तरीके से मिलाते हुए आपको सिलाई करनी है। अब देखिए सिलाई किस तरीके से करनी है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये बैक साइड में पलटनी है और बैक साइड में पलटने के बाद बीच का 2 सीधी फंदे छोड़ने के बाद इधर साइड से आपको सिलते हुए बना लेना है। अब देखिए सिलने के लिए मैं सुई ले रही हूँ, तो देखिए यहाँ से ये पीछे का चेन वाला लेना है इस तरीके से और इसका फिर पीछे का चेन, देख रहे हैं इस तरीके से फिर सिल देना है। यह आपको कान से ऊपर चोटी तक का लंबाई बीनकर किसी भी साइज में बना सकते हैं, किसी भी साइज का धागा और निडल लेकर, और 12 फंदे एक्स्ट्रा रखना है ये डिजाइन बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ से मैं डिजाइन बना रही हूँ 12 फंदे का करेंगे ये जो एक्स्ट्रा धागा है। अब देखिए यहाँ से आपको इसी तरीके से सिलना है, इसका बैक चेन और इसका बैक चेन इस तरीके से लेते हुए, इस तरीके से सिलाने से ये डिजाइन की तरह बनकर आता है, इसलिए आपको इसी तरीके से सिलाई करना है ताकि ये सिलाई की तरह दिखे नहीं। अब देखिए इसी तरीके से आपको सिलाई करनी है। अब देखिए इसी तरीके से सिलाई करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, तो देखिए ये लेना है और इधर का लेकर आपको सिलाई करनी है। तो देखिए इधर साइड आपको लक लगानी है, तो देखिए इस तरीके से लक लगाने के बाद ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो देखिए ये ओस्टे धागा आपको कुर्सी से लग करनी है। अब देखिए इसका बनावट इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए इसको इस तरीके से मिलाते हुए सिलना है, ये जो खुला भाग है इसको सिल लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको सिलना है एक एक चेन लेकर, देखिए इस तरीके से। तो देखिए सिलने के बाद इस तरीके से बनकर आता है। आप चाहे तो ये जो धागा है ये एक बार इस तरीके से लग करके बनाइएगा। अब देखिए लॉक लगाने के बाद इधर का चेन वाला लेना है और इधर का ये बैक चेन वाला, देख रहे हैं इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। फिर देखिए ये जो है बैक चेन का और इधर का गांठ वाला इस तरीके से लेते हुए आपको सिलाई करनी है। अब देखिए यहाँ तक सिलाई करने के बाद ये इस तरीके से मिलाते हुए फिर से सिलाई करनी है, इसी तरीके से चेन वाला लेकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करती हूँ। अब देखिए ये जो भाग है ये मैं सिलाई कर चुकी हूँ, तो देखिए इधर भी इसी तरीके से सिलाई करते हुए यहाँ तक आपको सिलना है। देखिए मैं सिलाई कर चुकी हूँ और ये पहनने के बाद इस तरह का नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर